नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम लोग 8.2 का क्वेश्चन आंसर को हम सॉल्व करेंगे। त्रिकोणमिति का है। हमने इससे पहले बेसिक का क्लासेस पढ़ा दिया है और आप लोग बेसिक कर लिए होंगे, तो आपसे क्या होगा कि यह एक्सरसाइज बना होगा। अगर नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, अभी एक्सरसाइज को हम बनाएंगे पूरा क्वेश्चन को। कितना क्वेश्चन है इसमें? ऐसे तो 3 ही है, लेकिन 3 में एक में 5 है और एक में 4 और एक ही है। ठीक है, तो 3 4 है, एक कोई काम का नहीं है। चलो ठीक है, तो यहाँ हम तीनों क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है? 8.2 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में इनका मान निकालना है। डिग्री मान पता होगा आप लोगों को। डिग्री मान आप लोगों को पता है। जिसको डिग्री मान पता होगा वो क्या आसानी से ये वाला बना लेगा। डिग्री मान पता है। देखो, डिग्री मान एक बार और लिखा दे, डिग्री मान फिर से लिखा देते, यहाँ पे फटाफट याद हो जाएगा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, साइन कॉस सेक। और 0 डिग्री का मान क्या होगा? साइन 0 का मान 0 होगा, कॉस 0 का 1 होगा, टेन 0 का मान कितना होगा? टेन 0 का मान 0 होगा। कॉट 0 का मान कितना होगा? अपरिभाषित। सेक 0 का मान 1 होगा। कॉस सेक का अपरिभाषित होगा। ठीक है, याद है ना आप लोगों को? 30 डिग्री का। अब 30 डिग्री का साइन 30 का 1/2 होता है। कॉस 30 का 2 √3/2, मतलब √3/2। टेन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? टेन 30 डिग्री का मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा? टेन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। और कॉट 30 डिग्री का मान √3 हो जाएगा। और सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। सेक 30 का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 45 डिग्री का मान। 45 बहुत आसान है, बस एक का दोनों का सेम होता है। जैसे साइन और कॉस का क्या होता है? दोनों का सेम होगा। 45 डिग्री का मान, साइन 45 का मान 1/√2 होगा। कॉस 45 का मान 1/√2। और टेन 45 है, कॉट 45 भी 1 होगा। सेक 45 √2 और कॉसेक 45 √2। एक का साइन अगर 45 का 1/√2 है तो कॉस 45 का भी सेम होगा। अब 60 डिग्री का मान। 60 डिग्री का मान आप लोगों को बहुत आसानी से पता होगा। 60 डिग्री, ये तो बहुत हल्का है। ये 30 कॉस 30 के बराबर होते हैं, या फिर साइन 60 का कॉस 30 के बराबर। ये भी √3/2 होगा। ठीक है, कॉस 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? कॉस 60 का होगा 1/2 होगा। टेन 60 √3। कॉट 60 का मान 1/√3। 60 का 2 होगा। कॉसेक 60 का 2/√3 होगा। ठीक है, अब 90 डिग्री। 90 डिग्री का बहुत आसान है, ये भी एक तरह से एक होगा इसका, और इसका 0 होगा। 90 डिग्री का मान कितना होगा? अपरिभाषित। कॉट 90 डिग्री 0 होगा। सेक 90 डिग्री तो यहाँ पे अपरिभाषित होगा, और कॉसेक 90 डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिग्री मान पता है। डिग्री मान नहीं पता है तो एक बार नोट कर लो फटाफट से। ठीक है, और हम क्वेश्चन आप बनाएंगे फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा अगर ये डिग्री मान पता है। जिसको पता है उसको तो बहुत बढ़िया है, और जिसको नहीं पता है, ठीक है, वो एक बार डिग्री मान उतार लो। ठीक, पहले क्वेश्चन बनाए तब तक। चलो डिग्री मान लिख लिया आप लोग, मिटा देते हैं इसको। समझ में आ गया? डिग्री मान याद हो गया? ठीक है, अब चलो क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन, चलो पहला क्वेश्चन क्या है? साइन 60। क्वेश्चन देखो, साइन 60 और कॉस 30। पहला क्वेश्चन क्या? पहला का, ठीक है, एक का एक। साइन 60
साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री है, ठीक है, प्लस साइन 30 कॉस 60 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 डिग्री। यहाँ पे आप लोगों को डिग्री मान पता है, डिग्री मान पता है तो आसानी से बन जाएगा। देखो साइन 60 का क्या होता है, √3/2 होता है, √3/2, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई का चिन्ह है यहाँ, ध्यान नहीं दिया, ठीक है। कॉस 30 का मान क्या होगा, √3/2, यहाँ भी सेम हो जाएगा, प्लस साइन 30 का मान क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/2, कॉस 60 का 1/2 सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 3, अगर रूट में रूट गुना होता है तो वो अगर सेम अंक है तो 3 आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। √5 गुने √5 आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे बताओ आप लोग, यहाँ पे बताना क्या हो जाएगा, अरे 5 हो जाएगा, हटाओ, ठीक है। तो ये पता है, ये पता है, तो बेसिक पता होना चाहिए, बहुत अच्छे, ठीक है। तो यहाँ 3 और यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा, और 4 एलसीएम लेके 3 + 1 4/4 और 1। एक आंसर देखो, ट्राई करके देखो, आ गया आप लोगों को, आप लोगों का आंसर एक आ गया, नहीं आया तो देखो एक बार। चलो दूसरा क्वेश्चन आओ, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कहाँ, दूसरा देखो 10 स्क्वायर 45 डिग्री, उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ देखो एक चीज, यहाँ देखो, ये देखो कॉस 30 का मान साइन 60 के बराबर होता है, देखो ये दोनों का मान सेम आएगा, और सेम है तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -0 बचेगा। यहाँ 10 45 डिग्री का मान 1 का होल स्क्वायर, प्लस कॉस 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर, साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये दोनों सेम है तो -1 प्लस है तो दोनों को क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एक। अब हमारे पास कितना, 2 में 1 गुना होगा, प्लस 0, तो कितना आंसर आया, 2 आंसर आया। देखो 2 आंसर आया आप लोगों का, देखो फटाफट से देखो। अब क्या है, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें लगेगा मेहनत, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 cosec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। देखो यहाँ पे देखो cos 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos 45 डिग्री का मान 1/√2, ठीक है। sec 30 का मान क्या हो जाएगा, 2/√3, cosec 30 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आया, ये मान बैठा देना। आप देखो यहाँ पे एलसीएम इसका ले लेंगे हम, ठीक है, एलसीएम चलो ऊपर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या, आज जो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम यहाँ नीचे ऊपर का सेम रहने देंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं, ऊपर को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो √3 इसका एलसीएम हो जाएगा, √3 तो 2 प्लस, अब ये मल्टीप्लाई इससे होगा 2√3, ठीक है। अब क्या करें इसको, अब 1/√2, अब इसे हम क्या कर देंगे, ऊपर भेज देंगे और इसे नीचे, तो 2 + 2√3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको सभी से गुना कर देंगे, √3, अब क्या होगा 2√2 प्लस 2√6। अब देखो हरों का परिमेयकरण आता है, हरों का परिमेयकरण मतलब क्या होगा, 1/√2। अब देखो यहाँ पे हरों का परिमेयकरण से √2 पर जाएगा और यहाँ भी √2। अब देखो 2 √2 पर हो जाएगा मल्टीप्लाई, अब ये 2
आंसर क्या आया, ये आया हरों का प्रमेय, √2/2, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ आया हरों का परिमेयकरण। एक और देखते हैं कोई क्वेश्चन, 1+√5, ठीक है। 1+√5 का क्या हो जाएगा, अब देखो ये ऊपर जाएगा, हरों का परिमेयकरण कर रहा है, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो इसका चिन्ह बीच का बदल जाएगा, ठीक है। देखो 1-√5/1-√5, ठीक है। ऊपर कुछ नहीं है तो 1-√5 ही हो जाएगा, और नीचे 1। ये देखो ये फॉर्मूला हम उस दिन भी बताए थे, a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a+b इंटू a-b। देखो अगर ये ऐसा रूप में है तो ऐसा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो ऐसा में कन्वर्ट कर सकते हैं, जरूरी पड़ा तो ये देखो, ये दोनों देखो a+b है और a-b, तो हम ऐसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1² माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 1-√5 अपॉन क्या हो जाएगा, 1-5। आंसर क्या आया, 1-√5 अपॉन -4। ये हरों का परिमेयकरण से, हरों का परिमेयकरण आ गया आप लोगों को समझ में। अब क्वेश्चन ऊपर बनाते हैं, ठीक है। हरों का परिमेयकरण ये सब हम 9th में पढ़े हैं, पढ़ना है आप लोगों को, जो पढ़ कर आए उनके लिए तो बहुत आसान है, जो नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। यहाँ देखो, अब हरों का परिमेयकरण करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, 2√6 अपॉन 2√2 - 2√6। अब ये देखो ये दोनों सेम, ये ए प्लस में ये माइनस में, तो a² माइनस b² के फॉर्मूला में हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, बना सकते हैं इसको, बिल्कुल। यहाँ पे इसको पूरा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6 माइनस 2√18 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ये दोनों, तो हम 2√2 के होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अभी जस्ट बताएं। अब देखो ऊपर में हम माइनस लेंगे क्योंकि आंसर हमें लाना है, ठीक है, आंसर लाना है। ऐसे तो हम -2 ले लेंगे कॉमन तो कोई बात नहीं, फिर भी हमें आंसर लाना है, किताब का है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो -2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाए, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे √18, और ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तो √6, ठीक। अब देखो नीचे देखो, 2 दूनी ये 4 हो जाएगा, और 2 नी 8, ठीक है। अब यहाँ 2 दूनी 4, 6 24, ठीक। अब देखो यहाँ पे -2 √18 माइनस √6 बट्टे, अब घटाने पे -16 आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √18 माइनस √6 बट्टे क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। आंसर देखो आप लोगों का आंसर आया कि नहीं, ठीक है। आंसर ट्राई करो, बुक में से देखो आया आंसर आप लोगों का, √18 माइनस √6 अपॉन 8, ठीक है, आंसर आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये भी थोड़ा सा, तो यहाँ पे तो बनेगा नहीं, ठीक है। देखो जी, चलो इस सब को मिटा देते हैं, ठीक है, फटाफट अब मिटा देते हैं फटाफट। यहाँ तक बन गया क्वेश्चन नंबर 3 तक बन गया। अब चौथा और पांचवा, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 4, और एक सब्जेक्टिव फिर है, वो थोड़ा 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी सब 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर रोमन में 4 है, ठीक है। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस का cosec 60 डिग्री, ठीक है, cosec 60 डिग्री। अब यहाँ देखो sec 30 cos 60, sec 30 प्लस
कॉस क्या है, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, यही है ना, चलो यही है, सेम है ना। टेन 45 कोशिक साइन 30। अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होगा तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा भी मैथ है ये, गणित जिसे कहते हैं 1। अब साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, प्लस टेन 45 का 1 होगा, माइनस कॉसेक 60 का मान क्या होगा, कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है। ठीक है, अगर ये पता है तो आसानी से बन रहा हो क्वेश्चन। सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 प्लस कॉस 60 का 1/2 प्लस 1 हो जाएगा कॉट 45 का मान। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस देखो, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम तो आता है ना, ये भी नहीं आता है, √3 हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे √3 प्लस 2√3 हो जाएगा, और 2 दूनी 4। ठीक है, एलसीएम आता है ना, या कि चलो यहाँ भी सेम एलसीएम होगा 2√3। देखो यहाँ गुना हो जाएगा, अगर सेम नहीं है तो गुना हो जाएगा, गुना कर दिए। अब देखो यहाँ पे √3 है और ये एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 प्लस 2√3 हो जाएगी। ये दोनों सेम है तो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ भी देखो ये √3, ये 2 गो √3 और 1 है तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3√3 माइनस 4। ठीक है, माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 3 और यहाँ पे 2 रूट है, 2 मतलब सॉरी 3 रूट है, ऐसे √3 प्लस √3 2 गो है, और एक और है तो 3 गो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ भी 3√3 प्लस का 4। अब देखो यहाँ देखो हरों का प्रमेयकरण यूज करेंगे। क्या चीज, हरों का प्रमेयकरण, जिस चीज को आता है अभी जस्ट सिखला दिए हैं। हरों का प्रमेयकरण, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका साइन जो होगा चेंज हो जाएगा, जो मान होगा इसका चेंज हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4। ठीक है, अब देखो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो 2 बार का है तो स्क्वायर। अब ये दोनों देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे टूटेगा, तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, अब इसे हम क्या कहते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये पता है ना, फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हम ऊपर उस फॉर्मूला से तोड़ते हैं, बनाते हैं 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी 2ab मतलब सॉरी 2a ये है और b ये है, तो 3√3 इंटू 4। ठीक है, अब नीचे देखो, नीचे 3 तिहाई 9 तिहाई 27 माइनस 4 चुके 16। ठीक है, 27 से 2 मत समझ लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो हो गया, ऊपर में अब यहाँ बनाते हैं। ठीक, ऊपर देखो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 तिहाई 9 तिहाई 27, अब प्लस है 4 चुका 16। ठीक है, माइनस 4 दुनिया 8 3 24, 24√3 बट्टे 11 हो जाएगा। यहाँ पे 11 पूरा जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 27 7 6 43 24√3 बट्टे 11। देखो आंसर आप लोगों का आया, देखो यही आंसर है। ठीक है, अब ये रहा चौथा क्वेश्चन। अब पांचवा तो देखो, पांचवा और इसके बाद ऑब्जेक्टिव जैसा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 रोमन में है, सॉरी देखो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री
5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री है ना, सॉरी 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ देखो एक चीज हमने बताया था, अगर थीटा का मान सेम होगा, यहाँ देखो ये देखो और ये देखो, दोनों अगर थीटा हम यहाँ देखो ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, मानो थीटा एक जगह से एक मान लो इसकी जगह थीटा है ये, तो ये दोनों का मान कितना आएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, हमने बताया था 1 होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ भी इसका मान 1 आ जाएगा, ठीक है, नीचे वाले का मान। ओके, 5 cos स्क्वायर 60 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो नीचे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1/2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे गुना हो जाने पर 5 और 1 4 प्लस, अब देखो 4 यहाँ भी 4 4 चौके 16 हो जाएगा, 16/3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे 1 है तो कोई मतलब ही नहीं 1 का होता है, ठीक। अब यहाँ पे 12 एलसीएम हो जाएगा, इस सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 3 का 12 होगा, 4 3 12 3 15 प्लस 16 चौके 64 माइनस 12, देखो 67/12 आंसर है 67/12। क्या आंसर है, देखो किताब से मिला हो किस किस का आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का देखो 1, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का हम बनाते हैं फटाफट से, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखो 10 30 का मान क्या होता है, मल्टीप्लाई 1/√3 होता है, 1 प्लस 30 का मान √3 स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर देंगे 2/√3 अपॉन क्या हो जाएगा 3, एलसीएम होगा 3 + 1, ठीक है। अब यहाँ पे बनाते, ठीक। यहाँ देखो अब आगे क्या हो जाएगा 2/√3 और ये ऊपर चला जाएगा 3, ये √3 है, ठीक। अब यहाँ पे देखो 4 हो जाएगा, यहाँ कैंसिल 2 से। अब देखो √3 से हम 3 में भाग देंगे तो 3 मतलब में हमने पहले जाना था √3 गुने √3 3 होता है ना, तो हम 3 से भाग करेंगे तो √3 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब ये देखो √3/2 कितना का मान होता है, 2 चीज का मान होता है, या तो साइन 60 डिग्री या फिर कॉस 30 डिग्री। अगर दोनों में से कोई आंसर है, देखो दोनों में से कोई एक आंसर होगा किताब में, देखो अब क्या है साइन 60 डिग्री का मान, देखो ये ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा, देखो आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन पे चलते, देखो दूसरा तो बहुत आसान है, देखने से लग रहा है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, देखो ये है ना, बिल्कुल। तो 1 - 1 का होल स्क्वायर 1 + 1 का होल स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर करेंगे तो 1 - 1 1 + 1, अगर ऊपर में 1 घटाएंगे तो 0 0/2 मतलब 0, क्या हो जाएगा आंसर 0 हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन इसका भी ए हो जाएगा। अब देखो तीसरा और चौथा फटाफट से मिटा देते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को।
यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। ये एक्सरसाइज ही खत्म कर देते, ज़्यादा क्लास नहीं, बस 2-3 और क्वेश्चन है इसमें। 2 मिनट और रुक जाओ, 5 मिनट, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहना बनाने के बाद, कहीं भी पढ़ते हो लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करना, मैथ प्रैक्टिस मांगता है। चलो आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन, देखो यहाँ पे कह रहा है जबकि ए का मान बराबर हो तब सत्य होगा जब ए का मान बराबर होगा। कब? देखो यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, 2 साइन ए, यही है, सॉरी साइन ए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। यहाँ पे ऐसा मान रखो, ऐसा डिग्री मान रखो जिससे क्या हो, दोनों बगल क्या हो, बराबर हो मान। तो यहाँ पे देखो क्या हम रख सकते हैं, सॉरी यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पे 0 डिग्री रखते हैं तो देखते हैं 2 0 डिग्री, यहाँ पे 2 साइन 0 डिग्री, ठीक है। अब देखो 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0 ही होगा, तो साइन 0 डिग्री और यहाँ 2 साइन 0 डिग्री। अब यहाँ देखो 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 0 का 0 होगा, 2 मल्टीप्लाई साइन 0 का 0 होगा। अब यहाँ देखो 0 बराबर 0, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन नंबर देखो, 2 tan 30 माइनस 10 स्क्वायर, 2 tan 30 डिग्री अपॉन माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ देखो मान बैठा दो, 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन √3 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखो 1 माइनस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखो 2 अपॉन √3 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। यहाँ 2 अपॉन √3 हो जाएगा, और देखो 3 कॉमन यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 2/√3, ऊपर 3 जाएगा और घटाने पे 2 आ जाएगा, 2 में 2 कैंसिल, √3 आ जाएगा आंसर। √3 किसका मान होता है, या तो tan 60 डिग्री या फिर cot 45 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसमें क्या है, tan 60 डिग्री बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, हमने पहले क्लास क्वेश्चन है, सॉरी इससे पहले हमने एक क्लास में बेसिक के क्लास में ये ऐसा क्वेश्चन हमने बतला दिया था। अब ये वही क्वेश्चन है सेम। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हमें दिया हुआ है और इसमें ए और बी का मान निकालना है। तो tan a प्लस बी बराबर √3, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, tan a माइनस बी बराबर क्या होगा, 1/√3, यही है ना, ठीक है। अब आगे देखो, आगे का प्रोसेस हमने बताया था कि क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये √3 कितना का मान होता है, √3 कितना का मान होता है, 10 में कितना का मान, तो 10 में 60 का मान, तो हम tan a प्लस बी बराबर क्या होगा, 10 कितना का मान रखते, तो 10 हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ पे रख दो। अब ये दोनों सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन करना नहीं है, प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब समीकरण इसे 1 मान लेते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ भी अब फिर ये सही करेंगे, 1a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, tan कितना 60 डिग्री का मान है क्या, tan 60 डिग्री का ही मान, सॉरी cot 60, सॉरी tan 30 डिग्री का मान है यहाँ, ये कितना tan 30 डिग्री का मान है, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, लेकिन करना नहीं, 1 माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, समीकरण 2, ठीक है। यहाँ पे समीकरण विलोपन विधि से हो जाएगा, समीकरण 1 तथा
2 से समीकरण 1 का था, 2 से क्या हो जाएगा, 2 से ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण 1 ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण 2 ये दोनों कैंसिल, 2a हो जाएगा और यहाँ पे 90 डिग्री। अब यहाँ पे a का मान देखो 45 डिग्री हो जाएगा, a का मान कितना हो गया 45 डिग्री। अब हमें क्या करना है, b का मान समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में a का मान रखने पर एक में भी रख सकते हो, दिया 2 में a का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 कितना ये है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब a का मान कितना है 45 डिग्री है, माइनस बी 30 डिग्री, ठीक है। ये माइनस बी उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री ये इधर आएगा, तो अब b बराबर क्या हो जाएगा 15 डिग्री। b का मान हमारा 15 डिग्री आ गया। a बराबर क्या, कोण a बराबर कितना है 45 डिग्री, कोण b बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक अब हमारा 8.2 समाप्त हुआ। आप लोगों को क्लास कैसा लगा बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और 10th की बढ़िया से तैयारी करना चाहते हो तो चैनल पे जुड़े रहना, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग बायोलॉजी की क्लास में।